तो शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, तत्, चित और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का रूप माना गया है। तो क्या क्या है सच्चिदानंद में? सच, चित और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। सच माने सच की जो परिभाषा है, सच का मतलब है जो सत्य है, जो सच है। सत्य क्या होता है? अगर परिभाषा पूछी जाए आपसे तो सच की परिभाषा क्या है? तो सच की परिभाषा ये है जो कभी बदले ना। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी व्यक्ति आए, झूठ हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर समय अनुसार बदलता है। इसलिए कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। 100 झूठ क्यों बोलने पड़ेंगे? क्योंकि आपको हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के लिए नया झूठ बनाना पड़ेगा। एक ही झूठ सबको नहीं बोल सकते, आप पकड़े जाएंगे। तो हर व्यक्ति से, हर लोग से जब समय बदलेगा तो वो झूठ थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन सच ऐसा नहीं है। सच कितना भी समय निकल जाए, कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने वो बात एक ही रहेगी, वो कभी बदलती नहीं है। जो कभी ना बदले वो सच। तो इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं? एक को देखो, समय अनुसार सब बदलते हैं, पर ऐसा कौन है जो आज तक नहीं बदला? वो है भगवान। भगवान कभी बदलते नहीं। आप और हम यहाँ नहीं थे तब भी वो थे, आप और हम यहाँ हैं तब भी वे हैं, आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। वो कभी बदलते नहीं है। तो आश्रय उसका लेना, सहारा उसका लेना जो कभी बदले ना, जो बदल जाए, आपको धोखा दे दे, आपका साथ छोड़ दे, ऐसे का आश्रय लेकर क्या होगा? आश्रय तो उसका लेना चाहिए जो कभी बदले ना। तो भरोसा किस पर रखना? जो कभी बदलता नहीं है। संसार बदलता रहता है, और संसार सच कैसे नहीं है? क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान सच है, पर भगवान तो दिखते नहीं, संसार तो दिखता है। तो जो दिखता है उसी को सच मानेंगे ना। लेकिन सच का मतलब, परिभाषा तो यही, जो दिखे वही सच है। सच की परिभाषा क्या थी? जो कभी बदले ना, जो कभी बदलता नहीं है, अडिट रहे। जो संसार तो ऐसा नहीं है क्या? मैं उदाहरण स्वरूप बताती हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो। 1 करोड़ रुपए अगर आप उसके सामने रखोगे और एक तरफ आप कुछ खिलौने रख दो, बच्चा क्या उठाएगा? खिलौने उठाएगा। आप क्या उठाएंगे? 1 करोड़ रुपए पैसा उठाओगे आप। तो एक ही जीवन में बस समय अलग है। एक ही उम्र बहुत छोटी है, एक ही उम्र थोड़ी बढ़ गई है, पर आश्रय बदल गया। एक वक्त उसको खिलौना चाहिए, एक वक्त उसे पैसा चाहिए। और वही जब वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तब उसे कहा जाए कि या तो उसे पैसे दिए जाएंगे या तो उसे परिवार का साथ दिया जाएगा। उसके पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, पोता पोती, सब साथ है। वो क्या चुनेगा? परिवार। यानी एक ही जीवन में आपका आश्रय 3 बार बदल गया। एक बार आपको किसी से मतलब नहीं था, बच्चा अपनी धुन में, उसको किसी से मतलब नहीं होता, उसको खेलने के लिए खिलौना मिल जाए बस। बड़े होने के बाद उसे बस पैसे मिल जाए, उसे किसी से मतलब नहीं। लेकिन वही बुढ़ापे में उसे बस परिवार मिल जाए, उससे और किसी से मतलब नहीं। लेकिन इस पूरे जीवन में एक ऐसी चीज है जो कभी बदली नहीं।
एक छोटे से बच्चे को अगर आप सिखाते हैं जय जय करो, जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है। कई माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को, और वही जब बुढ़ापा आता है तो भगवान का नाम लेते ही रहते हैं। यानी कि पूरी जिंदगी में एक ही ऐसी चीज थी जो कभी बदली नहीं, और वो थे भगवान। यानी कि बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति भगवान को याद करता ही रहता है। किसी ना किसी चीज में वो भगवान को बार बार याद करता है। बाकी चीजें बदलती है, कभी उसको परिवार चाहिए, कभी उसको पैसा चाहिए, कभी उसको सब चाहिए, लेकिन भगवान कभी, तो सच वही हुआ जो कभी बदलता नहीं है। संसार बदलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि संसार छोड़ दो, वैराग्य ले लो, साधु बन जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी बातें नहीं कहती जो ज्यादा लोग मान ना सके। मैंने भी संसार नहीं छोड़ा, तो मैं वो बात किस हक से कह दूं? संसार नहीं छोड़ना है, काम करना है, परिवार में रहना है, धन कमाना है, सारी इच्छाएं पूरी करनी है, लेकिन भगवान को साथ में रखना है, उसको नहीं छोड़ना है। सब करो पर भगवान को अपने साथ रखो। सब कुछ करो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो, खूब धन कमाओ, लेकिन भगवान को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब तक वो साथ है ना, तो आप गलत नहीं है, सच्चे मन से। कई लोग हो गए जो भगवान का जबरदस्ती नाम लेते हैं और काम सारे बेकार करते हैं। उसको भगवान का नाम लेना नहीं कहते। सच में जो भगवान का साथ लेके चलता है ना, वो बड़ी से बड़ी कठिनाई उनको कितनी भी आए, वो पार हो जाती है। क्योंकि इस पूरी दुनिया की शक्ति जब हार जाती है ना, तब वो आता है, और उससे बड़ी शक्ति तो कोई और है ही नहीं। है कोई उससे बड़ी शक्ति? तो सत्य यानी भगवान, आनंद। हम आनंद को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, यहाँ घूम आएंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो कुछ देर के आनंद होते हैं, कुछ देर अच्छे लगते हैं, फिर मन उब जाता है। अब हम मानते हैं ना कि भगवान सबके अंदर है, कहते हैं ना भगवान सबके अंदर है, इसका मतलब आनंद सबके अंदर है। आपने देखा है, हम घर परिवार संसार में रहते हैं, उसके बाद भी खुश नहीं है। हर कुछ दिन में हमको कुछ नया चाहिए, लेकिन जंगलों में या पहाड़ों में कई ऐसे संत हैं जो तपस्या करते हैं। वो सबसे दूर है लेकिन खुश है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। उनको प्रसन्न रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, और हमको हर चीज के लिए किसी की जरूरत है। हमको खुश रहना है तो हमको दूसरों की ज़रूरत है, हमको दुखी रहना है तो हमको दूसरों की ज़रूरत है, हमको गुस्सा करना है तो हमको दूसरों की ज़रूरत है। हर चीज में खुद पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। ये एक उदाहरण बताती हूँ कि हम कितना दूसरों पे निर्भर है, उनके बोले बोले चल रहे हैं। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में देकर रखा है, खेलो, और वो मन चाहे खेल रहे हैं। महिलाएं, कई अगर आपको शादी ब्याह में जाना पड़ता है, खूब तैयार होते हैं कि नहीं, घंटों लगा देते हैं तैयार होने में। खूब अच्छे से तैयार हुए, अच्छे कपड़े पहने, गहने पहने हैं, सब कुछ किया है, अपने आप को कांच में देख रहे हैं, बड़े खुश है कि आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। घर से बाहर कदम रखते ही अब कोई आस पड़ोस में होगा, उसने कोई चाहे सहेली हो या पड़ोसन हो, उसने कह दिया कि अरे कैसा रंग पहना है, अच्छा नहीं लग रहा, सब खत्म।
अब पूरे दिन लगता रहेगा सच में अच्छा नहीं, सच में शायद अच्छी नहीं है। तो इतनी देर इतने आपने खुद ने कांच में देखा, आपको अच्छे लग रहे थे आप, लेकिन उससे मतलब नहीं है। उसने कह दिया ना अच्छे नहीं लग रहे, वो ज्यादा समझदार है। तो चलो अब उदास होके बैठ जाते। तो हमने हर चीज का कंट्रोल दूसरों को देके रखा है। कोई भी उदास कर देता है, कोई भी गुस्सा दिला देता है। खुश भी करना हो तो किसी को एक दो तारीफ कर दे, बस खुश हो गए। खुद पर कहाँ पर कंट्रोल है? ऐसा हो कि जब तक आपका मन नहीं है कोई आपको खुश ना कर सके। ठीक है, अच्छी बात है, कोई तारीफ कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो भी अच्छी बात है। खुद में खुश रहना सीखिए। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अकेला खुश नहीं है वो खुद ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेलेपन का मतलब क्या होता है? आप किसके साथ हैं? खुद के साथ है। अकेलापन माने मतलब आप अकेले बैठे, मतलब कोई नहीं है, तो आपके साथ कौन है? खुद है आप। तो आप खुद के साथ ही खुश नहीं है तो मतलब खोट आप में ही है। और जो व्यक्ति अकेला खुश है उसको किसी की जरूरत नहीं, यानी वो ही अच्छा है, उसमें ही अच्छाई है। तो अच्छाई खुद में लानी है, दूसरों को नहीं ढूंढना कि इसके साथ रहेंगे तो इसके साथ घूमे, किसके साथ ये करे। हम अकेले खुश हैं। वो तब होता है जब आप भगवान को समझते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी भी चीज के लिए ये नहीं कि वैराग्य लेना है, नहीं, संसार में रहकर ये सारे काम हो सकते हैं। बड़े बड़े आप कथा में सुनेंगे, बड़े बड़े राजा हुए हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। राजा के पास किस चीज की कमी होती है? धन अनाप शनाप होता है, नाम शोहरत अनाप शनाप है, काम अनाप शनाप है, फिर भी वो भगवान की भक्त बनते हैं। तो ये चीजें भगवान की भक्ति में आड़े नहीं आती, कभी हम लाते हैं। तो आनंद यानी भगवान, अपने अंदर के आनंद को पहचानिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप होते हैं सांसारिक जीवन में, दो दैविक और भौतिक। ये तीनों तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। यानी भगवान मुक्त कैसे करते हैं, कृपा कैसे करते हैं, भगवान को अपने वश में कैसे करें, उसको बुलाए क्या। कहते हैं कि भगवान की एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? किसी की कमजोरी अगर आप जानते हैं तो भगवान की कमजोरी क्या है? भगवान को बुलाने के लिए भगवान भक्त को कभी रोते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, कि वो एक बार मुझे रोकर पुकार ले कि हे नाथ मैं आपका हूँ, मैंने लाख पाप किए हो लेकिन अब मैं आपका हूँ। कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अदनात सहित। मैं उस जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता हूँ। वो एक बार मेरे सामने आ जाए बस। तो जब भगवान को पुकारना हो तो रोकर पुकारो, लेकिन सच्चे आंसू। ऐसा नहीं कि गलती किए रो दे, गलती किए रो दे, वो आपसे ज्यादा होशियार है। फिर वो बोलेंगे मैं दुनिया चलाता हूँ, ये मुझे। सच्चे आंसू, सच्ची भावना। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब हम चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। शुकदेव जी का अवतार कैसे हुआ, ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है। पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सबको बुलाया गया। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, यानी सबसे कीमती।
तो सबने अपना अपना उत्तर दिया। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। ऋषि गणों ने कहा कि ये सबसे कीमती चीजें तो नहीं लगती, ये तो कईयों के पास होती है, आपके पास भी होगी। तो कई लोगों से पूछा, तब ऋषिगण सब सोच में पड़ गए। ये तो कईयों के पास है, ऐसा क्या है जो किसी के पास नहीं है? वो है प्रेम। प्रेम कैसा? निस्वार्थ प्रेम, हमारे आपका नहीं। हम लोग स्वार्थ का प्रेम करते हैं, जिससे मतलब है, जिससे काम है उसी से प्रेम है, जिससे नहीं उसी से, वो प्रेम नहीं। निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो जल्दी से नहीं मिलता। पर उन्होंने कहा किसी के पास तो होगा, किसी से तो सीखेंगे दूसरे, एक प्रेरणा स्वरूप भी तो कोई होना चाहिए। तो अब ऋषिगण पूछते हैं, आप लोग बताइए, आपको कौन लगता है जिसके पास ये प्रेम तत्व हो? कुछ कहते हैं हो ना हो ब्रह्मा, ब्रह्मांडी के पास तो होगा ही, वो दुनिया की रचना करते हैं। ऋषिगणों ने कहा ब्रह्मा जी रचना के कार्य में इतने व्यस्त है, उनके पास ब्रह्मांडी के लिए समय ही कहाँ है। ठीक है, अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी किसके भक्त हैं? नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषि गणों ने कहा वहां भी उतना नहीं है। क्यों नहीं है? बोले अरे इतना प्रेम होता तो समय ना समय देख के भगवान भक्तों के पीछे थोड़ी दौड़ते। आधी रात को गजेंद्र ने पुकारा था, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। ऐसे आधी रात को कोई छोड़कर जाता है क्या? पर उनको भक्त इतने प्यारे हैं, तो वहां भी उतना प्रेम नहीं है। तो सबने कहा फिर आप ही बताइए कहाँ है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती में। क्यों? पहली चीज, वो उनके आधे अंग पर विराजित ही है, और महादेव जी सबसे ज्यादा समय कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। वो जल्दी से बाहर नहीं आते, और अगर किसी को काम हो भी तो वो कैलाश चले जाते हैं। तो नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने कहा अगर उनमें इतना ही प्रेम है तो मैं झगड़ा करा दूं तो। अब आप क्या सोचे कि झगड़े तो पति पत्नी में होते ही रहते हैं, आपस में झगड़ा करना अलग है, कोई तीसरा आकर आपके बीच में झगड़ा करा दे वो अलग है। अगर किसी तीसरे के वजह से आप दोनों झगड़ ले, मतलब प्रेम में कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करा दूं तो? ऋषि गणों ने कहा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, अब नारद जी रोजाना कैलाश पर्वत जाए और दोनों साथ में बैठे रहे, वापस आ जाए। एक दिन भोले बाबा कहीं गए हुए थे, तो नारद जी तुरंत पहुंच गए, माता को प्रणाम किया, और पार्वती माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले मुझे बाबा से बहुत जरूरी काम है। कहाँ है वो? तो माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए, अगर ज्यादा जरूरी है तो मुझे बता दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते हैं थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल कोई बात है, हर किसी को नहीं बता सकते। मैया ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात को स्त्री से छुपाता ही है, तो चाहे कोई भी बात हो, जीवन की हर बात नहीं बताता, कोई ना कोई एक दुख की बात होगी जो उसने छुपाई होगी। अब यहाँ जितने भी पुरुष हैं वो कोई ना कोई बात तो छुपाते ही है। अब नारद जी ने कहा आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है?
अरे बड़ी ये कथा है बाबा, हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो उसे ही सुनाते हैं। अब माता ने कहा इसका मतलब वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि मुझे तो नहीं सुनाई। नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूँ, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता यही सोच रही है कि अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। अब भोले बाबा घर पहुंचते हैं। रोज की तरह कोई स्वागत नहीं है, कोई आओ भगत नहीं, आओ कोई दरवाजे पर लेने नहीं आया। ठीक है, वो चुपचाप अंदर आ गए, अंदर आके बैठ गए। बैठने के बाद भी ऐसे नहीं कि वो कुछ प्रश्न करे, क्योंकि आप जब घर जाए, कई बार घर जाओ तो पत्नियां 10 प्रश्न करती है, कहाँ थे, क्या कैसे हुआ, किससे मिले, क्या बात हुई। आज पार्वती जी कुछ पूछ ही नहीं रही, बिल्कुल बात नहीं कर रही। अब जब पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है ना, तो बातें बच्चों के माध्यम से चलती है। वो एक दूसरे से बात नहीं करते तो बच्चा बेचारा इधर उधर घूमता रहता है, मम्मी से कह दो, वो कहे पापा से कह दो, है ना। तो बच्चों के माध्यम से बातें चलती है। उन्होंने कहा कि गणेश कार्तिक कहाँ है। माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बिठा के रखूं। तो भोले बाबा ने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा, देखा मैंने कई बार पतियों को सुने हुए देखा है कि महिलाएं बताती नहीं कि वो नाराज है, तो हमें कैसे पता चले, ऐसे पता चले जब आपके प्रश्नों के उल्टे उत्तर मिल रहे हैं, मतलब वो नाराज है। तो भोले बाबा ने बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछा कि गणेश कार्तिक कहाँ है। माता ने कहा कि गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बिठा के रखूं। फिर चुप, फिर कोई बात नहीं। भोले बाबा ने फिर बात शुरू करी, देवी आपकी तबीयत तो ठीक है। माता ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्यों। अब उनको लगा कि उनको भी समझ में नहीं आया कि वो नाराज है, तो उन्होंने अपने तरफ से ये पूछ लिया कि तबीयत तो ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अरे ठीक है, तो सुबह से भांग नहीं मिली, ये तो आग में घी डालने के समान है। माता कहती है रोज रोज आपको भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना के दो, छोटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह करा के लाए थे क्या मुझे। अब वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। तो अब भोले बाबा यहाँ पूछ ही लेते हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी आप किसी बात से नाराज हैं। माता कहती है पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते हैं ये कोई पूछने की बात है, जरूर करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम है हम आपसे करते हैं। तो ये अमर कथा क्या है, आपने मुझे हर कथा सुनाई है, यही कथा क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते हैं अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। अब अपने नेत्र बंद करते तो पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए थे, नारद जी ने सारी बातें करी। भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहती हूँ अब तो सुनानी पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते हैं मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन महिलाओं में एक बुरी आदत होती है, मैं नहीं कहती कि मैं, ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो बात कही गई है वो कह रही हूँ। भोले बाबा ने कहा ऐसी कौन सी आदत। भोले बाबा ने कहा आप कोई बात छुपा कर नहीं रख सकती। जहाँ 4-5 महिलाएं या सहेलियां मिली नहीं कि सारी बातें, और ये बहुत व्यक्तिगत कथा है, ये सबको नहीं सुना सकते। नाम क्या है कथा का, बोले अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो गया, अमर हो जाएगा। तो ये थोड़ी हर कोई सुन सकता है। माता ने कहा मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी,
आप मुझे सुना दो। ठीक है, तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाके बैठ जाते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे। भोले बाबा क्योंकि कथा सुना रहे हैं तो थोड़े ऊंचे बैठे हैं, उनसे नीचे माता बैठती है। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। तो भोले बाबा ने एक ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर, वो सब कैलाश छोड़कर चले गए, जाने लगे। तो ताली का महत्व है। यहाँ पर भोले बाबा ने आपको तालियों का महत्व बताया। आप किसी भी कथाएं कीर्तन में जाते हैं तो आपको ताली बजाने के लिए बार बार कहा जाता है। कई बार लोग झुंझला जाते हैं, बार बार क्या ताली ताली, उनके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। क्यों बोलते हैं? ताली से 3 चीजें होती है। पहली चीज, जो सच्चा भक्त होता है उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि जिसमें अहंकार होता है वो ताली जल्दी से नहीं बजाता। कई बार आप देखेंगे कथाओं में इत्यादियों में कई बड़े बड़े लोगों को आमंत्रण दिया जाता है, मंत्री हो, कोई बहुत बड़ा धनवान हो, कोई ऑफिसर हो। कई बार लोग आप देखेंगे कि लोग जल्दी से ताली नहीं बजाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। उसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए ताली बजाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कथा या कीर्तन में आकर ताली नहीं बजाएंगे, उनको बड़ी शर्म आती है। और कोई अगर थोड़ा सा कह भी दे कि ताली बजा देने के लिए, तो उनका एक अपना तरीका होता है ताली बजाने के लिए। और बजाओ ना बजाओ एक बराबर है। तो पहली चीज, अगर आप ताली अच्छे से बजा रहे हैं, इसका मतलब आप सच में भक्ति में जा रहे हैं, आपका अहंकार खत्म हो रहा है। वो तभी होगा ना जब आप नीचे बैठेंगे, आप अनजान लोगों के साथ बैठे हैं, जिनके आसपास, आपके आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते नहीं, पर आप अपने भक्ति में हैं। तो ये दर्शाता है कि आपका अहंकार नहीं है। दूसरा, आलस्य। आलस्य, आप कथा सुनते हैं तो कीर्तनों में तो कीर्तन चलता जाता है, एक थोड़ा जोश बना रहता है। पर कथा में तो बातें हैं, कई बार ज्ञान की बातें हैं, तो इतनी देर से इंसान बैठे बैठे सुन रहा है शांत, तो एक दो झपकी तो लगी जाती है। तो इसीलिए कथाओं में बीच में भजन आते हैं तो आपको तालियां बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो जोश आता है, अगले भजन तक वो जोश बना रहता है। तो वो जोश होना चाहिए। उससे क्या होगा? आलस्य नहीं होगा। आलस नहीं होगा तो हम कथा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपका ही कल्याण होगा। दूसरा कारण, तीसरा कारण, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं है, दूसरे को भी नहीं सुनने देते। हर थोड़ी देर में सुपारी, सौंप, कहाँ से हो, क्या नाम है, कथा सुनने आए क्या पंचायती करने आए? जिंदगी भर तो बातें करते रहते हैं, पता चला जिस दिन ऊपर जाएंगे उस दिन भी क्या किया, तो हमने कहा बातें, सिर्फ बातें ही की हमने जिंदगी भर। कम से कम कथा में तो बातें ना करें। तो जब आप, ये कब होगा? जब आप खाली बैठे, शांत बैठे हैं। अब आप हर थोड़ी देर में ताली बजा रहे हैं तो वो भी आपसे थोड़ा जल्दी से परेशान नहीं करेंगे, वो किसी और को ढूंढेंगे। क्योंकि जब आप कथा में आते हैं तो एक तरीके से भक्त और भगवान का मिलन होता है। एक बात बताइए कि अगर आप कथा में जाते हैं, इतने लोग बैठे हैं, तो कथा में इतने लोग बैठे हैं, शायद ही किसी को फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा आपने भागवत में। अगर इतने ही टाइम में आप भागवत में होते हो तो आप फोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि आपका उसमें मन लग जाता है। और यही अगर आप घर पर बैठे हैं
तो हर थोड़ी देर में फ़ोन निकाल के चेक करने लगते, किसका मैसेज तो नहीं आया, किसका कॉल तो नहीं आया, हर थोड़ी देर में। लेकिन इसमें कथा में जाके खुशी होती है, एक अलग से खुशी रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको भगवान से मिलन का आपको अलग खुशी होती है। तो ये टाली आपको उन जीव जंतुओं से बचाती है जो आपको कथा में बीच में टोके। तो कथा में अगर आप जब भी जाओ तो आप ताली बजाते रहना चाहिए। जब भी भजन हो, कुछ भजन में आपका ताली बजाना बहुत आवश्यक है। तो जब महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं तो जो महादेव जी का त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। ये अमर कथा है, सबको नहीं सुना सकते। तीसरी ताली बजाते ही सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्तिमय वातावरण पूरा हो जाता है। अब महादेव जी कहते हैं कि इस समय निद्रा रानी मतलब जो नींद है वो भक्त की जो है वो ये परीक्षा लेने आती है। तो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो अपनी गोद में आपको ले लेगी, नींद आ जाएगी आपको। बोले ठीक है, भोले बाबा ने कहा फिर भी आप एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में बार बार कहते रहिए स्वामी, स्वामी, स्वामी। आप कहते रहिएगा, क्योंकि क्या पता मैं कथा करते करते नेत्र बंद कर दूं, मग्न हो जाऊं, नेत्र बंद करके कथा सुनाऊं, मुझे तो पता नहीं चलेगा आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो आपकी आवाज़ आती रहेगी, तब तक मुझे पता रहेगा कि आप कथा सुन रहे हैं। जैसे व्रत इत्यादि में भी होता है ना, महिलाओं को ज़्यादा पता होगा इसमें कि जो व्रत रखते हैं, जो भगवान के व्रत रखते हैं, जो कहानियाँ सुनते हैं, जो कहानी सुन रहा होता है वो बार बार कारा करता है। यही तो शुरुआत हुई है कि सामने वाला सो ना जाए। माता ने कहा ठीक है। जैसे ही महादेव ने कथा आरंभ की, उस कल्प वृक्ष के सुए का अंडा पड़ा था। सुआ यानी होता है तोता, उसका अंडा पड़ा था। वो उसी वक्त टूटता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है, तोते का बच्चा। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है, शांति से बैठा है। थोड़ी देर महादेव जी की कथा करी, फिर उन्होंने नेत्र बंद कर दिए और नेत्र बंद करके पूरी कथा सुना रहे हैं। माता थोड़ी देर सुनती है, थोड़ी देर बाद सो जाती है। लेकिन फिर भी महादेव जी रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि महादेव जी के नेत्र बंद थे और तोते का यह स्वभाव होता है कि कोई भी शब्द बार बार सुन ले तो वो उसको दोहराता है। होता है कि नहीं? जिन्होंने तोता पाला होगा उनको पता होगा कि आप उसे कोई शब्द बार बार उसे सुनाए, उसे दोहराए, तो वो आपके वो शब्द बोलेगा। अब माता तो सो गई, तो वो जो शुक बालक है वो बोल रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। अब भोले बाबा इतने लीन है भक्ति में, इतने लीन है अपने कथा बताने में कि उनको तोते की आवाज़ भी माता की आवाज़ लगने लगी। उनके बस कान में स्वामी जा रहा है, उनको सही लग रहा है। उन्होंने पूरी कथा सुना दी। अंत में किसी बात से उन्होंने आंख खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। उन्होंने उठाया, माता कहती अरे मुझसे गलती हो गई, अब फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते वो तो ठीक है, लेकिन आप सो रही थी इतनी देर से स्वामी कौन कर रहा था? इधर उधर देखते हैं, आंखें ऊपर जाती है तो वो शुक बालक बैठा है। अब देखिए गलती दोनों की नहीं है। भोले बाबा को क्या पता कि जब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी तब तक वो अंडे में था, तो तब त्रिशूल ने परिक्रमा की, तब वो जीवित उस वक्त नहीं था।
और भोले बाबा को लग रहा है कि पता नहीं कौन है जिसने छुप कर मेरी कथा चोरी से सुन ली। उनको आ रहा है क्रोध। तो अब आगे आगे शुक बालक भाग रहा और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर, महादेव जी इसको तो मैं मार कर रहूंगा, इसने चोरी करी, मेरे घर में चोरी करी इसने। 3 लोग 14 भवन घूमने लगते हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। कौन करेगा? महादेव जी से कौन दुश्मनी लेगा? कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, और जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाओ? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। ब्राह्मण देवता सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई देवता नहीं हो जाता। आपने कोई शिक्षा प्राप्त की है तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। तो वो शुक बालक पृथ्वी पर आता है, वेदव्यास जी के घर पर। उनकी धर्म पत्नी उबासी ले रही थी, उसके मुख से उसके गर्भ के अंदर चला जाता है। और भोले बाबा आए, नेत्र लाल उनके, गुस्से में हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी ने देख रहे हैं, उन्होंने कहा पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? भोले बाबा कहते हैं एक चोर मेरे यहाँ से चोरी कर कर आपके यहाँ आया है। वेदव्यास जी कहते चोरी आपके घर पे? चुराने को है क्या? भोले बाबा कहते क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप तो बिना मांगे ही सब दे देते हैं, और ना आप ऐसे घर में आपकी कोई ऐसी वस्तु रखते हैं, अब खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध। भोले बाबा कहते हैं खाने की नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उससे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते हैं सही नाम है आपका? भोले भंडारी। भोले बाबा ने कहा क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने आप अमर कथा सुन ली, अगर उसने आपकी अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो गया है, आप मार ही नहीं सकते उसको, और मार ली तो आप तो भगवान है, आप महाकाल है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते हैं ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उनको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। जो चीज हम और आप तो साधारण से इंसान है, हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, लेकिन ये सब कहने की बात है, गुस्सा तो आ ही जाता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि गुस्सा मत करो, मैं आपको ये बताऊंगी कि जब गुस्सा आए तो क्या करें। अच्छा, अगर करोगे तो ही बताऊंगी, मानोगे? ये पक्की बात है कि गुस्सा चला जाएगा, और सिर्फ चला जाएगा नहीं, 2 चीजें होंगी। देखो, गुस्सा कब आता है? जब सामने वाला कोई अनशंत कह रहा है आपको और आपको बात अच्छी नहीं लग रही, तो आप गुस्सा हो जाएंगे। तो जो मैं आपको हल बता रही हूँ वो करने से पहले से आप, पहली बात तो आपका गुस्सा शांत होगा, और दूसरा जो गुस्सा दिला रहा है उसको गुस्सा आ जाएगा। तो क्या करना है? राधे नाम का उच्चारण करना है। ये आपको पता है कि नहीं, राधा नाम हर चीज का हल माना गया है। दुखी हो, गुस्से में हो, चिंतित हो, राधे नाम का उच्चारण करिए। भगवान को बुलाना हो तो इसके लिए भी कहा जाता है राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो राधे 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 कहना है, लेकिन मन में नहीं, जोर से कहकर दिखाइए एक बार। जोर से कहना है राधे 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 राधे। 1-2 बार नहीं कहना है, 1-2 बार से गुस्सा नहीं शांत होता है। राधे 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 कहना है आपको। जब तक गुस्सा नहीं आता, जब तक गुस्सा आपका शांत नहीं हो जाता, जोर जोर से राधे राधे कहिए। तो जो व्यक्ति आपका सामने कुछ भी आपका अलग कहने लग जाए, उसके सामने जोर जोर से राधे 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 करके आपका तो गुस्सा शांत होगा, आपका जो सामने वाला इंसान होगा उसको गुस्सा आ जाएगा
ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। ये आप एक बार करके देख लो, गुस्सा आए तो यहाँ पर भोले बाबा ने कहा ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूँ, मैं उसे बंदी बना कर रखूंगा। उन्होंने कहा ओहो भाग्य उसके, यहाँ वर्षों तपस्या करो तो भी किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है। उससे पता नहीं उसने कैसे पुण्य की है कि वो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में है। भोले बाबा ने कहा अच्छी बात है, मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर बैठता हूँ, मैं 1 वर्ष बाद उस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। वो कहते ठीक है। अब वो शुक बालक देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये कथा कैसी है, शुकदेव जी की, जो ये साधारण व्यक्ति नहीं है। शुकदेव जी सबसे बड़े वैरागी माने गए हैं। वैरागियों में भगवान के सबसे बड़े भक्त जो है वो शुकदेव जी है, साधारण व्यक्ति तो वो है नहीं। तो अंदर वो शुक बालक सब सुन रहा है। उसने कहा समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूँ गर्भ के अंदर। उन्होंने गर्भ के अंदर 16 वर्षों तक समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी पूछते लाइए बालक। वेदव्यास जी कहते हैं बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्या पता वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा, आप उसको माफ कर दीजिए। ठीक है, महादेव जी कहते माफ कर दिया, वो चले गए। लेकिन फिर भी 15.5 वर्षों तक बच्चा गर्भ के अंदर रहा। अब यहाँ पर जब तकलीफ बढ़ने लगती है बहुत ज़्यादा, तब विष्णु भगवान नीचे उतरते हैं। वो गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं उस बच्चे से। भगवान कहते हैं अरे ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम बाहर आओ तो सही। वो शुक बालक कहता है इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आने के बाद लोग आपको भूल जाते हैं, आपको मानने से इनकार कर देते हैं। भगवान कहते हैं तुम अंदर नहीं रह सकते, तुम जिसके गर्भ के अंदर हो उसको तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं बाहर आ जाऊंगा, आप अपनी माया रोक दीजिए, वो तो रुक नहीं सकती, तो मैं अंदर ही ठीक हूँ। तब भगवान ने कहा ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है, सिर्फ 1 क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होता है, उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। ठीक है, शुक बालक कहता है मैं जब कहूँ तभी रोकना। वो अंदर बाहर निकलने की तैयारी कर लेता है। जैसे ही भगवान अपनी रोक माया रोकते हैं कि गर्भ के अंदर से श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा मानी गई। तो अब चलते हैं हम नैमिषारण्य वन में, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं। उनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और इन 88,000 ऋषिगण में सबसे बड़े ऋषि का नाम है शौनक ऋषि। तो हम सभी ऋषियों को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। यहाँ पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं आप में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताइए कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। इस समय तो वो ऐसा होगा, कई दुखों से ग्रसित होगा, रोगों से पीड़ित होगा, संसार में पूरी तरह से उसमें उसका कल्याण कैसा होगा। सूत जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरे नवाचरम। अर्थ,
काल व्याल मुख ग्रास। काल माने मृत्यु, काल माने मृत्यु। मृत्यु एक सर्प की तरह है, सांप की तरह, जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आगे जा रही है। यानी सबकी आयु निश्चित है, छोटी सी उम्र मिली है, इसी में सब कुछ करना है, अपनी भी इच्छाएं पूरी करनी है और कल्याण भी करना है। तो सबकी आयु निश्चित है, ऐसे में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। कैसे? इसमें जो लीलाएं बताई गई है उसका जो सार निकलता है उसको अपने जीवन में उतारना है सबको। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि 7 दिन की कथा में बहुत से सार बताए जाते हैं, तब अपने जीवन में उतारना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक वचन आप उससे खुद से ले कि मैं जीवन में जितनी बार भी कोई भी कथा सुनूंगा या सुनूंगी, उस कथा से कोई भी एक अच्छी बात, सिर्फ एक, अपने जीवन में उतारे। सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, और जो सबसे आपको अच्छी लगी। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। लेकिन वो अच्छी बात किसी अच्छे इंसान की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरी कथा में आपको कंस की बात ही अच्छी लग गई, तो फिर वो जीवन में अलग ही बदलाव आ जाएगा। तो माने अच्छी बने, सच में अच्छी बातें, जीवन में उतारने लायक बात। और अब यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि इस जीवन में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही? पृथ्वी पर। सूत जी कहते हैं ये कथा सबसे पहले सनकाद ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी ने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, तो वो एक बार परिक्रमा करने आते हैं, देखने आते हैं। उन्होंने इतनी प्रशंसा सुन रखी थी, सती सावित्री, राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े बड़े भक्त हुए। तो परिक्रमा करते करते वो हरिद्वार तक पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट होती है सनकाद ऋषियों से। सनकाद ऋषि कौन है? सनकाद ऋषि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, इन चारों को एक साथ कहते हैं सनकाद ऋषि। तो वो नारद ऋषि से मिलते हैं। वो देख रहे हैं नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, वो दुखी है, उदास है। उन्होंने पूछा नारद जी से कि क्या हुआ है। नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया था, पर नीचे आकर मैंने सब उल्टा ही दृश्य देखा। यहाँ तो घर घर में कलह हो रहे हैं, लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो चाहे गलत हो, पाप हो, कुछ भी हो, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप को घर से बाहर निकालना जा रहा है। बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है, ना गर्भ के बाहर। ये देखते देखते मैं वृंदावन तक गया। तो यमुना नदी के तट पर मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है, बड़े सिंहासन पर, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें माने अंत समय, आखिरी समय, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं वहां से आगे बढ़ने ही लगा तो उसने मुझे आवाज लगाई, हे नारद ऋषि, आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, मेरी चिंता का नाश करो।
सनकादिक ऋषि ने कहा, आपने पूछा नहीं वो कौन है? मैंने पूछा, जवाब सुन के मेरा दिल बैठ गया। क्यों? कौन थी वो? बोले, उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। कौन है? भक्ति। ये दो कौन है? ये मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। मैंने उससे पूछा कि ऐसी स्थिति कैसी हुई? उसने कहा, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। देखिए, उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही? दक्षिण भारत में जन्म इसके लिए माना गया क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े भक्त हुए, यानी जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं, वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो पूरे नियम अनुसार निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं। लेकिन गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई क्योंकि उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा देख ले तो सारे काम काज छोड़ के उससे पीछे लग जाते कि इसको गांव से बाहर निकालो, ये पूरे गांव को खराब कर देगा। ऐसी स्थिति थी। तो महाराज कहते हैं कि उस वक्त भी संस्कृत के पंडित होते थे। गुजरात में तो इतने भक्त विरोधी श्लोक कर डाले। वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी के जो माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, जो माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं ना, और तिलक लगाते हैं, कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, वो महापाखंडी होते हैं। कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय और मूर्खा नाम लक्ष्मण। कि जो माला पहनते हैं, टीका लगाते हैं, तप करते हैं, भक्त करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण है। उस वक्त ऐसे गुजरात के लोग मानते थे। आज की बात बिल्कुल अलग है। आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट है, बड़े बड़े भक्त है वहां पर, संत है वहां पर, लेकिन उस वक्त भक्ति बिल्कुल नहीं थी। तो नारद जी कहते हैं, उसने मुझसे कहा, लेकिन वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर जो मेरे पुत्र हैं वो अभी तक वृद्ध है, इनके लिए कुछ करो। नारद जी कहते हैं, मैंने बहुत कुछ किया, कई वेदों के ग्रंथों के, उपनिषदों के श्लोक कहे, मैं जब तक कहता वो चेतन अवस्था में रहते, होश में रहते, मैं जैसे चुप हो जाता वो वापस बेहोश हो जाते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा, मैंने बड़ी कोशिशें की पर मैं असफल हो गया। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा करिए, सप्ताह पारायण। सप्ताह पारायण किसे कहते हैं? सप्ताह पारायण किसे कहते हैं? 7 दिनों की कथा। तो आप सप्ताह पारायण करें, जैसे आप 7 दिन का कथा करें। तो उन्होंने कहा, आपने सुझाव दिया है तो आप ही करें। तो सनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। तभी उनके दर्शन करते हैं, ज्ञान वैराग्य को वो यौवन अवस्था देते हैं। भक्ति से कहते हैं कि जो मांगना चाहती हो वो मांगो,
भक्ति ने कहा मुझे एक वरदान चाहिए, वरदान कहिए, वचन कहिए। भगवान ने कहा मांगो। एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं। कौन से रास्ते? कौन से रास्ते? दो रास्ते होते हैं। भगवान को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं। एक तो भक्ति है, पहली भक्ति है। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। तो पहला रास्ता है भक्ति और दूसरा रास्ता है ज्ञान। भक्ति में प्रेम, पूजा पाठ सब आता है और ज्ञान में वेद, परिषद, पुराणों इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। इसमें से सरल कौन सा रास्ता है? इसमें से दोनों में से सबसे सरल कौन सी है? वो है भक्ति। ये हमें लगता है, लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है, ये इतना आसान भी नहीं। पूजा पाठ कर लिया, भक्ति हो गई, ये नहीं। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। कहते हैं कि आप जब दुख में भी सुखी रहने लग जाओ तो समझ लो भक्त बन गए। अब दुख में सुखी कौन रहता है? जिसको ये पता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो इसकी मर्जी से हो रहा है और ये मेरा बुरा नहीं कर सकता। वो व्यक्ति दुख में भी ज्यादा चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। वो समझदार उस वक्त समझ में होता है, अपनी बुद्धि में रहता है। हम तो बौखला उठते हैं कि क्या करें। तो जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान पर समर्पित होता है। समर्पित का अर्थ है कि मेरा जीवन भगवान चला रहे हैं और जिसका जीवन भगवान चलाते हैं उसके जीवन में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन वो समर्पण जल्दी से नहीं आता, वो ही भक्ति है। लेकिन फिर भी भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। कारण क्या है? ये मान लीजिए ये दो कॉलेज है, इनकी डिग्रियां है भगवान को प्राप्त करना। तो एक कॉलेज है जिसमें आपको डिग्री के साथ साथ जॉब भी पक्की है। होती है ना कॉलेजेस में कि आपकी जॉब भी दे देती है, नौकरी भी वही देती है। और एक होता है जो सिर्फ डिग्री देते हैं, बाहर जाके खुद काम ढूंढो। तो भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है। भक्ति ने क्या वरदान मांगा भगवान से? भक्ति कहती है मुझे वचन दीजिए कि मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, धनवान हो कि गरीब हो, पुण्य करने वाला हो कि पापी हो, ऊंचे से ऊंचे कुल का हो कि नीच से नीच कुल का हो, लेकिन अगर उसने आपको भक्ति के माध्यम से आपको बुलाया है, आप उसके घर जरूर जाएंगे। तो भगवान ने वचन दिया था कि मुझे जो भी भक्ति के माध्यम से बुलाएगा तो मैं उसके घर अवश्य जाऊंगा। यानी ये वो कॉलेज है कि आपको डिग्री तो मिलती है भक्त की, लेकिन नौकरी भी पक्की है। ज्ञान में आपको नौकरी खुद ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए भक्ति को ज्यादा कि यहाँ ज्यादा भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने वचन दिया है जो भक्त बन गया उसको मैं खुद दर्शन दूंगा। तो महाराज अब यहाँ सभी मिलकर भगवान को मना रहे हैं।